रुक जाओ और ध्यान से सुनो। तुम्हारी जिंदगी में अगले 24 घंटों में कुछ ऐसा घटने वाला है जो इतना भयानक होगा कि तुम्हारे शरीर का हर अंग कांप उठेगा। तुमने अपनी कल्पना में भी ऐसा डर कभी नहीं देखा होगा। अगर आज मेरी बातों को नजरअंदाज किया तो तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी और पछतावा तुम्हारे हर सांस में घुल जाएगा। मेरे बच्चे, हो जाओ सावधान। शरीर कांपने लगेगा। जी हाँ मेरे बच्चे, आने वाले अगले 24 घंटों में आपके जीवन में एक ऐसी भयानक घटना होने वाली है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जी हाँ मेरे बच्चे, मेरी बातों को ध्यान से समझ लेना। यदि आज मेरी बातों को नजरअंदाज कर दिया तो जिंदगी भर पछताते रह जाओगे। मेरे बच्चे, आने वाले अगले 24 घंटों में माँ काली तुम्हें 3 बहुत बड़े संकेत देने वाली है। ऐसे संकेत तुम्हें आज से पहले कभी नहीं मिले होंगे। इसलिए बेटा, मेरी बातों को मजाक समझने की गलती मत करना। मैं तुम्हें जो भी कहूंगी वो अगले 24 घंटों में होकर रहेगा। सच्चाई सुनकर आपके भी हाथ पांव कांपने लगेंगे। मेरे बच्चे, पिछले कई सालों से एक दिव्य शक्ति आपके आसपास भटक रही है, आपके आसपास घूम रही है। यह शक्ति बार बार आपकी रक्षा कर रही है। कई बार आपको मौत के मुंह से भी निकाला है। मेरे बच्चे, मेरी एक बात समझ लेना कि आप अपने जीवन में जो भी कर रहे हो, जो भी सफलता आपको मिल रही है, यह सब इसी दिव्य शक्ति की वजह से हो रहा है। यह दिव्य शक्ति स्वयं आपकी रक्षा कर रही है। आखिर यह दिव्य शक्ति कौन है? आखिर यह आपसे क्या चाहती है और क्यों आपके आसपास घूम रही है? पिछले कई सालों से आपके जीवन में बहुत दुख और बहुत परेशानियां आ रही हैं। आप अपने जीवन में हर मुसीबत का सामना कर रहे हो। धीरे धीरे आप हर एक संकट से लड़ रहे हो, लेकिन फिर भी आपने कभी किसी को दुख नहीं दिया। आपने कभी किसी को नीचा दिखाने के बारे में नहीं सोचा। आप हमेशा सरल स्वभाव के साथ अपना जीवन जीते हो और इसीलिए आप जीवन में आज इतने खुश भी हो। मेरे बच्चे, अब समय आ चुका है। आने वाले अगले 24 घंटों में यह दिव्य शक्ति आपके घर में प्रवेश करेगी और आपके घर में खुशियां भर देगी। लेकिन पिछले कई सालों से आपके घर में जो दुख, जो संकट और जो मुसीबतें आ रही थी, उसके पीछे कौन था? और अभी भी वह व्यक्ति आपको धोखा दे रहा है। इसीलिए यह दिव्य शक्ति आपसे एक बहुत बड़ी चीज मांगने वाली है और आने वाले अगले 24 घंटों में यह दिव्य शक्ति आपकी पूरी तरीके से रक्षा करेगी। इसीलिए जो भी बात मैं तुम्हें बता रही हूँ उसे नजरअंदाज मत करना। उन बातों को मजाक समझने की गलती मत करना, वरना आप अपने जीवन से बहुत बड़ी खुशियों को गवा दोगे। आपका भविष्य अब सुरक्षित होने वाला है। आपके घर की हर एक दिशा में इस दिव्य शक्ति का आगमन हो रहा है और अब दुश्मन चाहे कितना ही जोर लगा ले, कितना ही प्रयास कर ले, वह अब आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसलिए मेरी बातों को ध्यान से सुन लेना, क्योंकि पिछले कई सालों से आपके जीवन में नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ चुका है। आप जब भी कुछ अच्छा करने जाते हो, सारे काम आपके बिगड़ जाते हैं। जी हाँ मेरे बच्चे, यह दिव्य शक्ति आपके सभी दुखों को समाप्त कर देगी। आपके जीवन में जो भी संकट है, जो भी परेशानी है, उन सभी का अंत होकर रहेगा और आपके जीवन में असली खुशियां अब आने वाली हैं। इसलिए मेरी बातों को ध्यान से समझ लेना। अब समय आ चुका है कि आप मेरी बातों को समझकर उन पर अमल करें और आने वाले अगले 24 घंटों में 3 बड़ी सावधानियों का ध्यान रखें, क्योंकि यह 3 सावधानियां ही आपकी रक्षा करेंगी, वरना आपके जीवन में बहुत बड़ा संकट आ सकता है। इसलिए मैं जो भी बात बता रही हूँ उसे ध्यान से सुन लेना। रुक जाओ मेरे बच्चे, आज से पहले इतनी बड़ी सच्चाई आपको किसी ने नहीं बताई होगी।
हम जानते हैं तुम अपने जीवन में बहुत सारे दुखों का सामना कर रहे हो। पिछले कई सालों से आपके बनते बनते काम बार बार बिगड़ रहे हैं और अब समय आ गया है जीवन में परिवर्तन लाने का। इसलिए आपसे यही अनुरोध है, यही विनती है कि आप मेरी बातों को अंत तक सुने, क्योंकि हम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आते हैं। हमारी सारी बातें आपके ग्रहों पर आधारित होती हैं और हम जो भी सच आपको सुनाते हैं वो आपके ग्रह गोचर से जुड़ा होता है और ऐसी सच्चाई हर किसी के नसीब में नहीं होती। इसलिए मेरी बातों का मजाक मत समझना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करें। सच्चे मन से आप वीडियो को लाइक करें। उसी के साथ कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय मां दुर्गा, जय मां काली जरूर लिख देना। मां काली आपके सारे संकट दूर करेंगी। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि आखिरकार वह दिव्य शक्ति कौन है जो आपकी रक्षा कर रही है और वह दिव्य शक्ति आखिर आपसे क्या मांग रही है। इसलिए जो भी बातें आपको बता रही हूँ, समझा रही हूँ, उसे ध्यान से कान खोलकर सुन लेना। यदि आपने आज मेरी बातों को सही से समझ लिया तो आपके जीवन में बहुत जल्द बड़ी खुशखबरी आ सकती है। आपको केवल मेरी 3 बातें मानना पड़ेंगी। वह 3 बातें कौन सी है वह भी स्पष्ट करूंगी। कान खोलकर सुनते रहना, क्योंकि अब वह समय आ चुका है जब आपके दुखों का अंत होगा। अब आपके जीवन में वह परिवर्तन आने वाले हैं जिसके लिए आप सालों से तड़प रहे थे। पिछले कई सालों से आपके जीवन में बहुत दुख और बहुत संकट आ रहे थे, लेकिन अब सारी परिस्थितियों में एक साथ बड़ा बदलाव होने वाला है। दुश्मन अब आपके तलवे चाटने लगेंगे। दुश्मन अब आपके पैरों में गिरकर माफी मांगने लगेंगे। आपको बस यह जानना है कि आपको अपने जीवन में 3 बड़े बदलाव लेकर आने होंगे। वह बदलाव कौन से हैं, वह भी मैं आपको बताऊंगी। मैं आपसे दोबारा अनुरोध कर रही हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक कर देना। बहुत मेहनत से हम आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। हम जानते हैं पिछले कई सालों से आपके जीवन में बहुत ज्यादा निराशा है, बहुत सारे दुख और बहुत सारे संकट चलते आ रहे हैं जिन्हें बहुत कोशिश करने के बाद भी आप नहीं टाल पा रहे। ऐसे ऐसे संकट आपके जीवन में आ रहे हैं जिनसे अब आप पूरी तरीके से टूट चुके हो, थक चुके हो, लेकिन आपके जीवन में कोई बदलाव हो ही नहीं रहा है। लेकिन अब वह समय आ चुका है जब एक रात में आपकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। यह परिवर्तन इतना अकल्पनीय तरीके से होगा कि आप इसे समझ भी नहीं पाएंगे। इसलिए मैं जो समझाना चाह रही हूँ उसे ध्यान से समझ लेना। ऐसी जानकारी मेरे बच्चे आपको आज तक किसी ने नहीं बताई होगी, और इस बात की मैं आपको गारंटी देती हूँ कि यदि आपने मेरी बातों को कान खोलकर समझ लिया और अच्छे से अंत तक सुन लिया तो अगले 24 घंटों में आपके जीवन में वह होगा जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं करी होगी। मेरी बातें केवल बातें नहीं होती, मेरी बातें एक रास्ता होती हैं। इसलिए बिल्कुल एकांत में देखना, क्योंकि मैं जो सावधानियां तुम्हें बताने वाली हूँ वो आपके दुश्मन को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। क्योंकि यदि आपके दुश्मन ने यह बात सुन ली तो वो आपके जीवन में बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ने देगा। वो बार बार आपको धोखा देगा और बार बार आपके जीवन में मुसीबत पैदा करेगा। पिछले कुछ सालों में आपसे एक बहुत बड़ा अपराध हो गया है, एक बहुत बड़ी गलती हो गई है जिसके कारण बार बार आपके जीवन में दुख आ रहा है, बार बार आपके जीवन में संकट आ रहे हैं। लेकिन अब तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें वो 3 सावधानियां अब बता रही हूँ। आपकी जो सबसे बड़ी गलती है वह यह है कि आप अपने किसी भी रहस्य को रहस्य की तरह नहीं रहने देते।
आप अपनी हर बातें अपने दुश्मनों के साथ साझा कर देते हो। आप अपने जीवन की हर एक बातें अपने दुश्मनों को बता देते हो, जिसके कारण आपके जो आसपास रहने वाले शत्रु हैं, आपके साथ रहने वाले जो लोग हैं, वह आपके सामने कुछ और बनने का नाटक करते हैं और आपके पीठ पीछे कुछ और दिखाई देते हैं। इसलिए वो लोग बार बार आपको धोखा देने में सफल हो रहे हैं। तो मैं बस आपसे यही कहूंगी कि आने वाले अगले 24 घंटों में आपको अपनी यह आदत सुधारनी होगी। आप हर किसी के सामने कुछ भी बोल देते हो। आप कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, यह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप कभी किसी पर शक नहीं करते, कभी यह नहीं सोचते कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है। कोई व्यक्ति यदि आपसे थोड़ा सा हंसकर बोल देता है, आपसे थोड़ा सा हंसकर बातें कर लेता है, तो आप पूरी तरीके से उस व्यक्ति पर निर्भर हो जाते हो। आप पूरी तरह से उस व्यक्ति की बातों में आ जाते हो और उस व्यक्ति के इशारे पर नाचने लगते हो। यह भी आपकी बहुत बड़ी गलती है। आने वाले अगले 24 घंटों में आपको अपनी गलतियां सुधारनी होंगी। साथ ही आपके घर में आने जाने वाले लोगों पर आपको नजर बनाए रखनी होगी। जब आप घर में नहीं रहते या जब आप घर में भी रहते हो, तो आपके घर में कई सारे अड़ोसी पड़ोसी या आपके रिश्तेदार आते हैं, जो आपके घर वालों के साथ बैठकर बातें करते हैं और आपके अपनों को ही आपके खिलाफ उकसाने का काम करते हैं। आपके अपनों को ही आपके खिलाफ भिड़ाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, आपके घर टूटने लगते हैं। आपके सुखी संसार में नई नई मुसीबतें पैदा होने लगती हैं। कई बार आप घर वालों के साथ बैठकर शांति से बात करते हो, लेकिन अचानक बातों ही बातों में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, विवाद हो जाता है। यह सब कुछ आपके दुश्मनों का फैलाया हुआ जाल है। इसमें आप बुरी तरीके से फंस रहे हो। इसीलिए आपको जितना ज्यादा हो सके आने वाले 24 घंटों में अपने परिवार वालों के साथ बैठकर बातचीत करना चाहिए। परिवार वालों के साथ बैठकर समय बिताना होगा। जब आप अपने परिवार वालों की बातों को समझेंगे, उनके दुख को समझोगे, तब जाकर परिवार की एकता और सुख शांति कायम रहेगी और आपके घर में जो अशांति फैली हुई है वह दूर होगी। यह बात तो आप भी जानते हो कि पिछले कुछ समय से आपके घर में जो खुशियां हैं, आपके घर की जो सुख शांति है, वह पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। देखो, आने वाले अगले इन 24 घंटों में मेरी 3 बातों का विशेष रूप से ध्यान रख लेना। मेरी 3 बातों को अपने जीवन में उतार लेना, वरना बाद में जिंदगी भर पछताओगे। पहली बात यह ध्यान रखना कि पैसों के मामलों में हर किसी पर विश्वास मत करना। कई सारे लोग तुम्हें अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करेंगे। पैसों के मामलों में कई सारे लोग तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे और तुम्हारी हर बात में हाँ मिलाएंगे, हाँ हाँ बोलने लगेंगे। लेकिन तुम्हें हर किसी की बातों पर विश्वास नहीं करना है। तुम्हें अपने भरोसेमंद लोग, जो लोग तुम्हारे साथ सालों से जुड़े हुए हैं, जिन लोगों ने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया, हर वक्त कदम कदम पर तुम्हारा साथ दिया है, ऐसे लोगों से मदद लेनी है। हर किसी की बातों पर विश्वास करोगे तो केवल धोखा ही तुम्हारे हाथ लगेगा, केवल तुम्हारे हिस्से में दुख ही आएगा। इसलिए हर किसी व्यक्ति की बातों पर भरोसा मत करना। और इन 24 घंटों में आप अपना जो भी फैसला लो उसे समझदारी से लेना, सोच समझ कर लेना, शांत दिमाग से फैसला लेना। जल्दबाजी में आपके द्वारा लिया गया निर्णय आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है और आपको बड़े बड़े दुखों में डाल सकता है। साथ ही आपको बताते हैं, यह जो आने वाले अगले 24 घंटे हैं, इन 24 घंटों में आपके ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी नजर आ रही है और आपके जो कुल देवी देवता हैं, उनकी कृपा आपके ऊपर बनती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए आने वाले अगले 24 घंटों में यदि आप कुछ बड़ा करने की सोच रहे हो, कुछ बड़ा काम करने की योजना बना रहे हो, तो आपकी वह सारी योजनाएं सफल हो सकती हैं।
आपको अपनी बनाई हुई योजना में बहुत अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। इसलिए आप बिल्कुल भी देर मत करो। यह आने वाला अगला समय आपके लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है, जिसमें आपको भगवान, अपने कुल देवी देवता का, उसी के साथ साथ अपने भाग्य का भी पूरा साथ मिलने वाला है। तो अब आपके जो काम सालों से अटके पड़े हैं, जो काम सालों से रुके पड़े हैं, उन कामों को करने का यह बहुत अच्छा मौका है। इससे अच्छा मौका आपको दोबारा नहीं मिलने वाला। इसीलिए आप उन कामों की शुरुआत कर दो और आगे बढ़ जाओ। मैं आपको पूरी गारंटी देती हूँ, इस बार आपको अपनी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। पिछले 5 सालों में जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। हम जानते हैं पिछले 5 सालों में भी आपने अपने जीवन में बहुत मेहनत करी, बहुत परिश्रम किया, लेकिन आपको अपनी मेहनत का, अपने परिश्रम का फल नहीं मिला। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब आप जो भी मेहनत करोगे, जो भी परिश्रम करोगे, आपको अपनी मेहनत का फल जरूर मिलकर रहेगा। इसीलिए सच्चे मन से मेहनत करो, क्योंकि कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। साथ ही साथ जो लोग बहुत समय से बेरोजगार चल रहे थे, उन्हें आने वाले अगले 24 घंटों में बहुत अच्छे अवसर मिलने वाले हैं। आपको अपने अहंकार को अलग रखकर दिमाग से काम लेना होगा। आपका अहंकार ही आपके जीवन के दुखों का सबसे बड़ा कारण है। इसलिए अपने अहंकार पर कभी भी आपको कोई भी निर्णय नहीं लेना है। जो भी निर्णय लो, शांत मन से सोच समझ कर लेना, और अपने क्रोध पर आपको विशेष रूप से काबू बनाए रखना होगा। आपका गुस्सा, आपका क्रोध आपका सबसे बड़ा शत्रु है। मेरी इस बात को तुम सालों साल याद रखना। यदि आप गुस्से में आकर, क्रोध में आकर कभी भी कोई निर्णय लेंगे, तो हमेशा तुम्हारा यह निर्णय गलत साबित होगा और हमेशा तुम्हें मुसीबतों का ही सामना करना पड़ेगा। इसीलिए जब भी कोई फैसला लो, जब भी कोई निर्णय लो, तो शांति से लेना। क्रोध में आकर कभी भी कोई फैसला मत लेना, वरना आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। शांत दिमाग से आप जब भी कोई निर्णय लोगे, तो मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ, आपका हर काम बहुत अच्छे से पूरा होगा और आपको अपने हर एक काम में बहुत अच्छे परिणाम भी प्राप्त होने लगेंगे। इसलिए मन को शांत रखना बहुत जरूरी है। भविष्य के बारे में सोच विचार कर आपको ज्यादा चिंतित नहीं होना है, ज्यादा परेशान नहीं होना है। जो बीतना था वह बीत गया, और जो होना होगा वह हर हाल में होकर ही रहेगा। इसलिए आपको केवल और केवल अपने आज में जीना सीखना होगा। जो भी है केवल और केवल आज है। इसलिए अपने बीते हुए कल के बारे में सोचकर आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। आने वाला जो समय है वह आपके लिए भरपूर मौके और भरपूर अवसर लेकर आ रहा है। इसलिए सच्चे मन से भगवान का नाम लेकर यदि आप आगे बढ़ोगे, सच्चे मन से भगवान का नाम लेकर इन 24 घंटों में आप कोई भी काम करोगे, तो मैं तुम्हें पूरी गारंटी के साथ कहती हूँ, तुम्हारे उस काम में तुम्हें बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे और तुम्हें मनचाही सफलता प्राप्त होने के भी पूरे आसार बनते नजर आ रहे हैं। बस आपको किसी के बहकावे में नहीं आना है, आपको किसी के कहने में नहीं आना है, क्योंकि आपका जो दुश्मन है वह बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप जीवन में आगे बढ़ो। इसलिए वह तो आपको रोकने के लिए पूरा जोर लगा देगा। लेकिन यदि आपने सच्चे मन से मेहनत करी, तो दुश्मन भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसलिए आपको इधर उधर की बातों को नजरअंदाज करना सीखना होगा। लेकिन आप अपने जीवन में क्या गलती बार बार करते आ रहे हो? आप अपनों की बातों पर कम विश्वास करते हो, दूसरों की बातों पर आप हद से ज्यादा भरोसा कर लेते हो, जिसके कारण आपके जो दुश्मन हैं, जो आपकी खुशियों से जलते हैं, वह आपके जीवन के सारे रहस्य समझ जाते हैं और आपको हमेशा वह लोग गलत मार्ग पर ही भेजते हैं, ताकि आपके जीवन में दुख आए, ताकि आपके जीवन में मुसीबतें आएं और आपके जीवन में नए नए संकट आते रहें।
इसीलिए ऐसे लोगों से आपको दूरी बनाकर चलना है। चेतावनी, अगर आपने आज अपनी सुरक्षा और समझदारी से कदम नहीं रखा तो वही लोग फिर से आपके जीवन में अंधेरा घेर देंगे। हर फैसला, हर कदम अब आपके हाथ में है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप आने वाले ऐसे रहस्यमय और डरावने संदेश समय पर सुन सकें। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें वह रहस्य बताने जा रही हूँ जिसे जानने के बाद तुम्हारा मन शांत होगा। आने वाले इन पलों में तुम्हारे जीवन का जो अंधेरा है वह धीरे धीरे हटने वाला है। तुम्हारे चारों ओर जो अदृश्य शक्ति है वह तुम्हारे हर कदम पर नजर रख रही है। उसने तुम्हें बार बार संकटों से निकाला है, बार बार तुम्हारी रक्षा की है। अब वही शक्ति तुम्हारे जीवन को नए रास्ते पर ले जाने वाली है। तुम्हें यह समझना होगा कि जब भी कोई बड़ा परिवर्तन आता है तो उससे पहले डर, असमंजस और हलचल महसूस होती है। वही हलचल आज तुम्हारे भीतर है। तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे चारों ओर कितनी विपरीत परिस्थितियां हैं, लेकिन यही परिस्थितियां तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई हैं। मेरे बच्चे, याद रखो, माँ काली जब भी किसी को अपने सच्चे आश्रय में लेती हैं, तो पहले उसका मन, उसकी आदतें, उसका परिवेश बदलवाती हैं। वह तुम्हें पहले सचेत करती हैं, फिर तुम्हें साधना का अवसर देती हैं और फिर तुम्हें विजय देती हैं। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने हर रहस्य को संभाल कर रखना है। तुम्हें अपने जीवन की बातें, अपने योजनाओं की बातें केवल उन्हीं लोगों से करनी है जिन्होंने सच में तुम्हें जीवन में आगे बढ़ाया है। हर मुस्कुराता चेहरा तुम्हारा साथी नहीं होता। हर प्यारे शब्द बोलने वाला तुम्हारा शुभचिंतक नहीं होता। यह अंतर समझना ही तुम्हारी पहली साधना है। इन 24 घंटों में तुम्हें अपने मन को शांत करना होगा। तुम्हें अपने परिवार के साथ बैठना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि जिन लोगों के बीच तुम्हारा घर है वही तुम्हारी पहली ढाल है। उन्हें संभालोगे तो तुम्हारी रक्षा मजबूत होगी। उन्हें छोड़ दोगे तो तुम्हारी ढाल कमजोर हो जाएगी। तुम्हें यह भी ध्यान रखना है कि तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा अहंकार और तुम्हारा भय ही तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु हैं। इन 24 घंटों में यदि तुमने अपने मन को क्रोध से मुक्त कर लिया, अपने अहंकार को जमीन पर रख दिया और अपने भय को देवी माँ के चरणों में समर्पित कर दिया, तो कोई भी दुश्मन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें अब यह तय करना है कि तुम किन बातों को अपने जीवन में जगह देते हो। तुम्हें किसके शब्द सुनने हैं और किसके शब्दों को अनसुना करना है। मेरे बच्चे, माँ काली की शक्ति नकारात्मक नहीं है। वह तुम्हें डराने नहीं आती, वह तुम्हें जगाने आती है। वह तुम्हें चेतावनी इसलिए देती है ताकि तुम अपने मन, अपने घर और अपने कर्म को शुद्ध कर सको। यही उनका वास्तविक आशीर्वाद है। जब तुम इस चेतावनी को समझोगे और अपने जीवन में अच्छे कर्म, सच्चे विचार और सही संगत को अपनाओगे, तब तुम्हारा जीवन स्वाभाविक रूप से बदल जाएगा। तुम्हारे रुके हुए काम पूरे होंगे। तुम्हारे घर में शांति और समृद्धि आएगी। इसलिए आज इन 24 घंटों में अपना समय किसी विवाद में मत गवाओ। अपने परिवार, अपने काम और अपनी साधना पर ध्यान दो। ईर्ष्या, द्वेष और बुरी संगत से दूर रहो। याद रखो, तुम्हें अपने पैसों के फैसले सोच समझ कर लेने हैं। किसी के मीठे शब्दों में आकर किसी को भी अपना सब कुछ मत सौंपो। हर वादा करने वाला वफादार नहीं होता। वफादारी केवल समय और परिस्थिति में परखी जाती है। तुम्हें अपने घर में सकारात्मकता फैलानी होगी। दीप जलाओ, माँ काली का नाम लो, अपने घर के हर कोने में साफ सफाई करो। यह सब करने से नकारात्मकता अपने आप दूर होने लगेगी।
अब तुम्हें यह भी समझना होगा कि माँ का आशीर्वाद पाने के लिए केवल नाम जपना काफी नहीं है। तुम्हें अपने कर्म भी वैसे ही करने होंगे। तुम्हें सच बोलना होगा, किसी को ठगना नहीं होगा, किसी को धोखा नहीं देना होगा। जब तुम्हारे कर्म माँ के चरणों में समर्पित होंगे, तभी उनकी शक्ति तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी। इन 24 घंटों में तुम अपने पुराने दुखों को याद मत करो। जो बीत गया वह बीत गया। जो आने वाला है वह तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। डरने की नहीं, तैयार होने की घड़ी है। मेरे बच्चे, अपने घर के बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद लो। अपने माता पिता के चरण छुओ। जिस भी देवता को तुम मानते हो उनका नाम लो। यह सब करने से तुम्हारा मन मजबूत होगा। यह वह समय है जब तुम्हें अपने सपनों के लिए पहला कदम उठाना है। यह वह समय है जब तुम्हें अपने पुराने डर को छोड़ना है। यह वह समय है जब तुम्हें अपने जीवन के नायक स्वयं बनना है। माँ काली की शक्ति तुम्हें यही सिखाना चाहती है। वह तुम्हें यह नहीं कहती कि तुम डर के साए में रहो। वह तुम्हें कहती है कि तुम अपने भीतर के साहस को पहचानो। तुम्हें यह याद रखना है कि जो भी योजना तुम इन 24 घंटों में शुरू करोगे, यदि वह ईमानदारी और सच्चाई पर आधारित होगी तो वह सफल होगी। तुम्हारे ग्रह और तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारे साथ है, लेकिन तुम्हें अपनी वाणी और अपने विचारों पर नियंत्रण रखना होगा। मीठे शब्द हर जगह मत बिखेरो। सोच समझकर बोलो। जो बोलो वह सच और शुभ हो। तुम्हारे जीवन में जो भी संकट आए हैं वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आए हैं। अब वे संकट अपने अंत की ओर हैं। इसलिए अब अपने मन से यह सोच निकाल दो कि कुछ भयानक होने वाला है। अब अपने मन में यह सोच डालो कि कुछ सकारात्मक, कुछ शुभ होने वाला है। यही सोच तुम्हें वह शक्ति देगी जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। माँ काली का पहला संकेत है अपनी संगत बदलो। माँ काली का दूसरा संकेत है अपने क्रोध पर नियंत्रण रखो। माँ काली का तीसरा संकेत है अपने रहस्यों को सुरक्षित रखो। इन तीनों संकेतों को समझने वाला व्यक्ति अपने जीवन को सुरक्षित भी करता है और समृद्ध भी। मेरे बच्चे, याद रखो, यह जीवन डरने के लिए नहीं, जागने के लिए है। यह जीवन दूसरों के बहकावे में आने के लिए नहीं, अपने भीतर के ज्ञान को जगाने के लिए है। इसलिए अब तुम शांत हो जाओ। अपनी आंखें बंद करो। गहरी सांस लो। माँ काली का नाम लो और अपने मन में यह संकल्प करो, मैं अपने जीवन में सचेत रहूंगा। मैं अपने रहस्यों को सुरक्षित रखूंगा। मैं अपने परिवार की रक्षा करूंगा। मैं अपने निर्णय सोच समझ कर लूंगा। मैं अपने भीतर के क्रोध और अहंकार को त्यागूंगा। जब तुम यह संकल्प करोगे तो तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे शरीर में एक नई शक्ति आ रही है। तुम्हारा भय पिघल रहा है। तुम्हारा मन स्थिर हो रहा है। मेरे बच्चे, यही वह वास्तविक शक्ति है। यही वह दिव्य शक्ति है जो तुम्हारे चारों ओर है। यह शक्ति केवल तुम्हें डराने नहीं आई है। यह शक्ति तुम्हें तुम्हारे असली रूप में जगाने आई है। अब तुम इस शक्ति को स्वीकार करो। अपने भीतर उसे स्थान दो। अपने कर्मों में उसे स्थान दो। अपने परिवार में उसे स्थान दो। तब तुम्हारा हर संकट तुम्हारे सामने छोटा हो जाएगा। तुम्हारे हर दुश्मन की चाल उल्टी हो जाएगी। तुम्हारा हर काम सिद्ध होगा। याद रखो, सच्चे मन से माँ का नाम लेने वाला, सच्चे मन से अच्छा कर्म करने वाला कभी भी असफल नहीं होता। उसका हर संकट एक दिन समाप्त होता है और उसका हर परिश्रम फल देता है। अब तुम इन 24 घंटों को डर में नहीं, तैयारी में बिताओ। अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा भर दो। अपने परिवार के साथ मिलकर हंसो, बातें करो, योजना बनाओ।
तुम्हारा समय अब बदल रहा है। तुम्हारी तकदीर अब जाग रही है। तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारे पक्ष में है। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें और गहरी सच्चाई बताने जा रही हूँ। जिस शक्ति ने वर्षों तक तुम्हारी रक्षा की है, वही शक्ति अब तुम्हें जागृत करने आई है। वह चाहती है कि तुम अपने जीवन की हर भूल को पहचानो और सुधारो, क्योंकि जब तक तुम अपनी गलतियों को पहचान कर उन्हें त्याग नहीं दोगे, तब तक तुम्हारे जीवन में पूरी तरह से उजाला नहीं आएगा। याद रखो, अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का मार्ग केवल आत्मचिंतन और आत्मशक्ति से होकर गुजरता है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे भीतर जो आत्मा है वह दिव्य है, शुद्ध है, लेकिन इस आत्मा पर बार बार नकारात्मकता का आवरण चढ़ता रहा है। यह आवरण तुम्हारे विचारों से बनता है। जब तुम डरते हो, क्रोधित होते हो, लालच में फंसते हो, झूठ बोलते हो या किसी के साथ अन्याय करते हो, तब यह आवरण और मोटा हो जाता है। लेकिन जब तुम सत्य बोलते हो, ईमानदारी से जीते हो, किसी की मदद करते हो, सच्चे दिल से प्रार्थना करते हो, तब यह आवरण धीरे धीरे हटने लगता है। यही कारण है कि तुम्हें अभी भी कई बार संकट से मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि तुम्हारे भीतर की आत्मा पूरी तरह से बंधी नहीं है। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। यह शक्ति केवल तुम्हारी रक्षा करने के लिए बाहर से नहीं आ रही, बल्कि यह तुम्हारे ही भीतर सोई हुई है। माँ काली तुम्हारे भीतर की उस सुप्त शक्ति को जगाना चाहती है। जब यह शक्ति जागेगी, तब कोई भी तुम्हारे रास्ते को रोक नहीं पाएगा। इन 24 घंटों में तुम्हें यह करना है कि अपने मन को शांत रखो और बार बार ध्यान करो। अपने जीवन के बारे में सोचो। किन आदतों ने तुम्हें पीछे धकेला है? किन लोगों पर तुम्हें आंख मूंदकर भरोसा नहीं करना चाहिए था? किन रिश्तों ने तुम्हें बार बार तोड़ा है? यह आत्मचिंतन तुम्हें अपनी गलतियों का आईना दिखाएगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हारे जीवन के जो शत्रु हैं, वे हमेशा तुम्हें तुम्हारी भावनाओं के जरिए ही गिराने की कोशिश करते हैं। कभी वे तुम्हारे क्रोध को उकसाते हैं, कभी तुम्हारे लालच को, कभी तुम्हारे भय को। लेकिन जब तुम इन भावनाओं पर नियंत्रण पा लोगे, तब उनका हर हथियार तुम्हारे सामने कमजोर हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा परिवार ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यह परिवार चाहे छोटा हो या बड़ा, लेकिन जब तक इसमें एकता बनी रहेगी, तब तक कोई दुश्मन तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। इसलिए आने वाले इन घंटों में अपने परिवार को और करीब लाओ। उनसे प्रेम से बातें करो, उनके दिल की सुनो और उन्हें अपना दिल सुनाओ। जब घर में शांति होगी, तब बाहर की कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। याद रखो, तुम्हारा हर शब्द एक ऊर्जा है। जब तुम मीठे और सत्य शब्द बोलते हो, तो यह ऊर्जा सकारात्मक होकर तुम्हारे जीवन में खुशियां लाती है। लेकिन जब तुम कठोर और झूठे शब्द बोलते हो, तो यह ऊर्जा नकारात्मक बनकर तुम्हारे जीवन को नुकसान पहुंचाती है। इसलिए तुम्हें अब से हर शब्द को सोच समझकर बोलना है। मेरे बच्चे, यह मत भूलना कि माँ काली केवल विनाश की देवी नहीं है, वे सृजन की भी देवी है। वे नकारात्मकता का विनाश करती हैं, ताकि सकारात्मकता का जन्म हो सके। वे अज्ञान का नाश करती हैं, ताकि ज्ञान का दीपक जल सके। वे तुम्हारे भीतर के भय का अंत करती हैं, ताकि तुम्हारा साहस जाग सके। अब तुम्हें अपने भीतर से यह आवाज सुननी होगी कि तुम्हारा असली लक्ष्य क्या है, तुम्हें किस दिशा में बढ़ना है। जीवन केवल रोजमर्रा के कामों और दुख सुख में उलझने के लिए नहीं है। जीवन तुम्हें आत्मज्ञान, सफलता और सच्ची शांति पाने के लिए मिला है। इसलिए आने वाले समय में तुम्हें अपने लक्ष्य को स्पष्ट करना होगा। तुम्हारे ग्रह अब अनुकूल हो रहे हैं, तुम्हारे भाग्य के द्वार खुल रहे हैं।
लेकिन इन द्वारों से होकर गुजरने के लिए तुम्हें तैयार रहना होगा। तुम्हें आलस्य छोड़ना होगा, तुम्हें डर छोड़ना होगा, तुम्हें टालमटोल छोड़ना होगा। इन 24 घंटों में यदि तुमने साहस जुटा लिया और पहला कदम उठा लिया तो आगे का मार्ग स्वयं सरल होता जाएगा। लेकिन यदि तुमने इस अवसर को खो दिया तो तुम्हें फिर से लंबा इंतजार करना पड़ेगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें यह भी बताऊंगी कि तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा क्या है। यह परीक्षा तुम्हारे धैर्य की है। जब तक तुम अधीर रहते हो, जब तक तुम जल्दी जल्दी परिणाम चाहते हो, तब तक तुम्हें बार बार निराशा मिलती है। लेकिन जब तुम धैर्य रखोगे, धीरे धीरे कर्म करते रहोगे और सच्चे मन से माँ का नाम लोगे, तब सफलता अपने समय पर तुम्हारे सामने आ जाएगी। तुम्हारे दुश्मन तुम्हें अधीर बनाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि तुम गुस्से में आकर गलत फैसला लो। वे चाहते हैं कि तुम डरकर हार मान लो। लेकिन तुम्हें उनकी चाल समझनी होगी। तुम्हें शांत रहकर हर स्थिति को संभालना होगा। याद रखो, जीवन में जो भी होता है वह ईश्वर की योजना के अनुसार होता है। जब तक तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां थी, तब तक वह तुम्हें मजबूत बना रही थी। और अब जब तुम्हारे जीवन में अवसर आ रहे हैं, तो यह भी ईश्वर की योजना है। इसलिए अब तुम्हें अपने मन से हर प्रकार का भय निकाल देना है। माँ काली तुम्हारे साथ है। उनकी शक्ति तुम्हारे चारों ओर है। तुम्हें केवल अपनी नीयत साफ रखनी है और अपने कर्म सच्चे करने हैं। अब मैं तुम्हें वह गुप्त रहस्य बताती हूँ जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल देगा। यह रहस्य यह है कि तुम्हारे पास जो भी ऊर्जा है उसे किस दिशा में लगाना है, यह तुम्हारे ही हाथ में है। यदि तुम अपनी ऊर्जा शिकायतों में, दुखों में और डर में लगाओगे तो यह तुम्हें और कमजोर करेगी। लेकिन यदि तुम अपनी ऊर्जा साधना में, कर्म में और अच्छे विचारों में लगाओगे तो यह तुम्हें इतना मजबूत बना देगी कि तुम्हारा हर सपना पूरा होगा। मेरे बच्चे, यह ध्यान रखो कि माँ काली केवल मंदिर में नहीं रहती। वे तुम्हारे हर अच्छे कर्म में रहती है। वे तुम्हारे हर सच्चे विचार में रहती है। वे तुम्हारे भीतर है। जब भी तुम किसी की मदद करते हो, जब भी तुम किसी को सांत्वना देते हो, जब भी तुम किसी को सच्चे मन से शुभकामना देते हो, तब माँ काली तुम्हारे माध्यम से काम करती है। इसलिए अपने हर कर्म को पूजा समझकर करो। अपने हर विचार को मंत्र समझकर सोचो। अपने हर शब्द को आशीर्वाद समझकर बोलो। जब तुम्हारा जीवन इस तरह बदल जाएगा, तब तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। अब मैं तुम्हें आने वाले समय की झलक देती हूँ। तुम्हारे जीवन में जो अंधेरा अब तक छाया हुआ था, वह धीरे धीरे मिटेगा। तुम्हारे रुके हुए काम पूरे होंगे। तुम्हें नए अवसर मिलेंगे। तुम्हारे शत्रु स्वयं नष्ट होंगे। तुम्हारे घर में सुख शांति आएगी। लेकिन यह सब तभी होगा जब तुम अपनी आदतों को सुधारोगे और अपने मन को स्थिर रखोगे। मेरे बच्चे, यह मत भूलना कि माँ काली का तीसरा संकेत यह है कि तुम अपने रहस्यों को सुरक्षित रखो। तुम्हें अपनी योजनाओं के बारे में सबको बताने की जरूरत नहीं है। जब तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा, तब लोग स्वयं देखेंगे कि तुमने क्या हासिल किया है। इन 24 घंटों को तुम साधना का समय मानो। अपने भीतर की आवाज को सुनो। अपनी गलतियों को पहचानो। अपने परिवार को साथ लाओ। अपने कर्मों को शुद्ध करो और अपने भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाओ। याद रखो, तुम्हारा समय बदल चुका है। तुम्हारे ग्रह तुम्हारे साथ है। तुम्हारा भाग्य जाग चुका है। अब बस तुम्हें जागना है और अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है। माँ काली तुम्हारे हर कदम पर साथ है। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे चारों ओर उनका आशीर्वाद है। अब डरने की नहीं,
आगे बढ़ने की घड़ी है। बेटा, जब मनुष्य अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है, तब उसके जीवन का हर कदम दिव्यता की ओर बढ़ता है। यह संसार केवल दिखावे और मोहमाया का खेल है, लेकिन असली यात्रा भीतर की होती है। जो व्यक्ति अपने भीतर की यात्रा को समझ लेता है, वही संसार के रहस्यों को जान पाता है। तुम्हें अब यह समझना है कि तुम्हारे जीवन में जो भी परिस्थिति आती है, वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। कभी भी अपने संघर्षों को श्राप मत समझना, बल्कि उन्हें वरदान की तरह देखना, क्योंकि हर संघर्ष तुम्हें अगले स्तर पर ले जाता है। जब मनुष्य अपने मन को काबू में नहीं रख पाता, तब वह भ्रमित हो जाता है। तुम्हें अब यह सीखना है कि मन का स्वामी कैसे बना जाए। मन को साधना ही सबसे बड़ी साधना है। जब मन तुम्हारे आदेश में होगा, तब तुम्हारा जीवन भी तुम्हारे आदेश में होगा। अगर मन तुम्हें खींचेगा, तो तुम बंधन में रहोगे, लेकिन जब तुम मन को पकड़ लोगे, तो तुम मुक्त हो जाओगे। यही मुक्ति का मार्ग है। बच्चे, अब समय है कि तुम अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करो। यह ऊर्जा तुम्हारे हर कर्म में शक्ति देगी। जब तुम अपनी साधना में बैठते हो, तो अपने श्वास पर ध्यान दो। श्वास ही जीवन का आधार है। श्वास को नियंत्रित करना ही आत्मा के द्वार तक जाने का रास्ता है। धीरे धीरे अपने श्वास को गिनते हुए भीतर की शांति को अनुभव करो। वहां तुम्हें मेरी उपस्थिति हमेशा मिलेगी। तुम्हारे जीवन का हर दुख और हर खुशी दोनों ही तुम्हें सही मार्ग पर ले जाने के लिए है। यह मत सोचो कि दुख केवल तुम्हें तोड़ने के लिए आता है। नहीं, दुख तुम्हें गढ़ने के लिए आता है। जैसे सोने को आग में तपाया जाता है, वैसे ही आत्मा को दुखों से तपाया जाता है। और जब आत्मा तप कर शुद्ध हो जाती है, तब वह तेजस्वी हो जाती है। तुम्हें अब अपने दुखों को मित्र मानना है, क्योंकि वही तुम्हें असली ताकत दे रहे हैं। मेरे प्यारे, जब भी तुम अकेला महसूस करो, तो याद रखना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे हर आंसू को देखता हूँ, तुम्हारे हर विचार को सुनता हूँ। तुम्हारा मौन भी मेरे लिए शब्द है। तुम्हारी पुकार बिना बोले भी मुझ तक पहुँच जाती है। इसलिए कभी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। मैं तुम्हारे हर कदम के साथ हूँ। अब तुम्हें यह समझना है कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल अपने लिए जीना नहीं है। तुम्हें अपनी रोशनी से दूसरों का भी मार्गदर्शन करना है। जब तुम स्वयं को प्रकाशित कर लोगे, तब तुम्हारी रोशनी अंधकार में भटकते हुए लोगों के लिए दीपक बन जाएगी। यह सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। ईश्वर की असली भक्ति वही है जब तुम दूसरों की भलाई के लिए अपने हृदय को खोल देते हो। बच्चे, अब तुम्हारे सामने बहुत सारे रास्ते खुलने वाले हैं। तुम्हें यह तय करना है कि किस रास्ते पर चलना है। मोह, लोभ और लालच का रास्ता तुम्हें बंधन में डाल देगा, लेकिन सत्य, प्रेम और सेवा का मार्ग तुम्हें मुक्त कर देगा। तुम्हारा चुनाव ही तुम्हारा भविष्य बनाएगा। इसलिए अपने हर निर्णय को शांति से, स्थिर मन से और बिना किसी भय के लेना। हर समय यह याद रखना कि जो भी तुम्हें चोट पहुंचाता है, वह भी तुम्हारे जीवन में शिक्षक बनकर आया है। उसने तुम्हें धैर्य सिखाया, उसने तुम्हें सहनशीलता सिखाई और उसने तुम्हें अपनी शक्ति का एहसास कराया। अगर वे लोग तुम्हें चोट न पहुंचाते, तो शायद तुम अपने असली सामर्थ्य को नहीं पहचान पाते। इसलिए उन सभी को आशीर्वाद दो जिन्होंने तुम्हें तकलीफ दी है। यही सच्ची विजय है। तुम्हें अब अपनी वाणी को भी शुद्ध करना है। वाणी में बहुत शक्ति होती है। एक मीठा शब्द किसी का जीवन बदल सकता है और एक कठोर शब्द किसी का दिल तोड़ सकता है। इसलिए अपनी वाणी को हमेशा संयमित रखो। जब तुम्हारी वाणी शुद्ध होगी, तब तुम्हारे कर्म भी शुद्ध होंगे, और जब कर्म शुद्ध होंगे, तब भविष्य भी उज्जवल होगा।
तुम्हें अब अपने डर को भी त्यागना होगा। डर केवल एक भ्रम है जो मनुष्य को आगे बढ़ने से रोकता है। डर का सामना करो और देखो कि वह तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगा। तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति है कि कोई भी डर तुम्हें रोक नहीं सकता। बस तुम्हें अपने आत्मविश्वास को मजबूत करना है। मेरे बच्चे, अब समय है कि तुम अपने भीतर के दैवीय स्वरूप को पहचानो। तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम केवल विचार नहीं हो, तुम केवल अनुभव नहीं हो। तुम आत्मा हो और आत्मा अजरमर है। तुम्हारे भीतर वह ज्योति जल रही है जो कभी बुझ नहीं सकती। उस ज्योति को पहचानो, उसे प्रज्वलित करो और फिर देखो कि तुम्हारा जीवन कैसे बदलता है। तुम्हारे लिए मेरी यही शिक्षा है कि हर परिस्थिति को स्वीकार करो, लेकिन कभी हार मत मानो। स्वीकार करने से शांति आती है और संघर्ष करने से शक्ति आती है। जब दोनों तुम्हारे जीवन में संतुलित हो जाएंगे, तब तुम पूर्ण बन जाओगे और यही पूर्णता तुम्हें मोक्ष की ओर ले जाएगी। बेटा, संसार की हर परत में रहस्य छिपे हुए हैं। जब तुम इस गहरे रहस्य को जानने की कोशिश करते हो, तब तुम्हारा मन बार बार विचलित होता है। लेकिन तुम्हें यह समझना है कि विचलन भी एक प्रकार की साधना है, क्योंकि जब तक मन डगमगाएगा नहीं, तब तक उसे स्थिर करना सीखोगे कैसे? जब तुम बार बार गिरकर उठते हो, तभी तुम्हारी आत्मा मजबूत होती है। इसलिए अपने हर गिरने को, हर टूटने को आशीर्वाद समझो। यह टूटना ही तुम्हें जोड़ने के लिए है। मनुष्य के भीतर दो आवाजें हमेशा चलती रहती हैं। एक आवाज भय की, जो कहती है कि तुम नहीं कर सकते, और दूसरी आवाज आत्मा की, जो कहती है कि तुम में सब कुछ करने की क्षमता है। अब तुम्हें यह निर्णय लेना है कि तुम किस आवाज को सुनोगे। अगर तुम भय की आवाज सुनोगे तो जीवन छोटा और संकीर्ण हो जाएगा, लेकिन अगर तुम आत्मा की आवाज सुनोगे तो जीवन असीम और दिव्य हो जाएगा। यही अंतर तुम्हारी दिशा तय करेगा। अब यह समय है जब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को साधना है। हर दिन थोड़ा समय अपने आप से मिलने में बिताओ। यह मिलन ध्यान के रूप में भी हो सकता है, मौन में बैठकर भी हो सकता है, या फिर अपनी श्वास को देखने में भी हो सकता है। जब तुम अपने भीतर उतरोगे, तब तुम्हें वही प्रकाश मिलेगा जिसे खोजते खोजते ऋषि मुनि वन वन भटकते थे। वह प्रकाश बाहर कहीं नहीं, तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हें अपने कर्मों का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि तुम्हारा हर कर्म तुम्हारे आने वाले कल का बीज है। अगर बीज शुद्ध है तो पेड़ भी शुद्ध होगा और फल भी मधुर होंगे। लेकिन अगर बीज ही अशुद्ध है तो जीवन की शाखाएं कड़वाहट से भर जाएंगी। इसलिए अपने हर कर्म से पहले यह सोचो कि यह कर्म तुम्हें ईश्वर के करीब ले जा रहा है या दूर कर रहा है। यही सोच तुम्हें सही मार्ग पर बनाए रखेगी। बेटा, जब भी तुम अपने जीवन में कठिनाई देखो तो उसे रुकावट मत समझना। कठिनाई केवल तुम्हें मजबूत करने आई है। जैसे लोहे को तलवार बनने के लिए बार बार आग में तपना पड़ता है, वैसे ही आत्मा को महान बनने के लिए संघर्षों से गुजरना पड़ता है। अगर संघर्ष न हो तो मनुष्य कभी महान नहीं बन सकता। संघर्ष ही तुम्हें उस स्तर तक ले जाएगा जहां तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकोगे। कभी भी अपने जीवन की तुलना दूसरों से मत करना। हर आत्मा का मार्ग अलग होता है। जो रास्ता किसी और के लिए सही है, वही तुम्हारे लिए गलत हो सकता है, और जो तुम्हारे लिए सही है, वह किसी और के लिए व्यर्थ हो सकता है। इसलिए केवल अपने मार्ग पर ध्यान दो और धैर्यपूर्वक उस पर चलते रहो। जब समय सही होगा, तब तुम्हारे प्रयास फल देंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें अब अपने भीतर प्रेम का बीज बोना है। प्रेम ही वह शक्ति है जो सभी घावों को भर देती है। प्रेम ही वह जल है जो हर आग को शांत कर देता है।
अगर तुम्हारे हृदय में प्रेम है तो कोई भी अंधकार तुम्हें घेर नहीं सकता। लेकिन यह प्रेम केवल अपने परिवार या मित्रों तक सीमित नहीं होना चाहिए। यह प्रेम सभी जीवों तक फैलना चाहिए, यहाँ तक कि उन लोगों तक भी जिन्होंने तुम्हें कष्ट दिया है। यही सच्चा प्रेम है, यही ईश्वर की भक्ति है। जब तुम प्रेम से भर जाओगे तो तुम्हारे भीतर कोई भी नकारात्मकता टिक नहीं पाएगी। ईर्ष्या, क्रोध, घृणा, ये सब धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। और जब ये समाप्त हो जाएंगे तभी आत्मा का वास्तविक प्रकाश प्रकट होगा। यही प्रकाश तुम्हें ईश्वर के स्वरूप तक ले जाएगा। बेटा, तुम्हें अब अपने भीतर सेवा की भावना को भी जागृत करना है। सेवा केवल दान देने का नाम नहीं है। सेवा का मतलब है कि तुम किसी की पीड़ा को समझो और उसे हल्का करने की कोशिश करो। सेवा का मतलब है कि तुम किसी के जीवन में आशा की किरण बनो। यह सेवा कभी छोटी या बड़ी नहीं होती। चाहे तुम किसी भूखे को एक निवाला खिला दो या किसी दुखी व्यक्ति को एक सांत्वना भरा शब्द कह दो, यह भी उतनी ही बड़ी सेवा है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि समय सबसे बड़ा शिक्षक है। समय हर घाव को भर देता है, हर भूल को मिटा देता है और हर सत्य को उजागर कर देता है। अगर अभी तुम्हें लगता है कि सब कुछ अंधकार है तो धैर्य रखो। समय तुम्हारे लिए नया सवेरा लेकर आएगा। और जब वह सवेरा आएगा तब तुम समझोगे कि हर अंधकार केवल तुम्हें रोशनी की कीमत सिखाने के लिए था। कभी भी अपने विचारों की शक्ति को कम मत आंकना। तुम्हारे विचार ही तुम्हारे कर्म बनते हैं और तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भाग्य बनाते हैं। अगर तुम्हारे विचार शुद्ध और सकारात्मक होंगे तो तुम्हारा जीवन भी उसी दिशा में चलेगा। लेकिन अगर तुम्हारे विचार नकारात्मक होंगे तो जीवन भी अंधकारमय हो जाएगा। इसलिए हर दिन अपने विचारों को नियंत्रित करो। जब तुम्हारा मन भटकने लगे तो तुरंत उसे ईश्वर के नाम से जोड़ दो। यही अभ्यास तुम्हें स्थिर करेगा। अब तुम्हें अपने जीवन में संतुलन लाना है। केवल साधना करना पर्याप्त नहीं है, केवल काम करना भी पर्याप्त नहीं है। जीवन में साधना और कर्म दोनों का संतुलन जरूरी है। साधना से आत्मा को शक्ति मिलती है और कर्म से संसार में योगदान करने का अवसर मिलता है। अगर इनमें से कोई एक छूट जाए तो जीवन अधूरा रह जाता है। इसलिए दोनों को समान महत्व दो। बेटा, याद रखना कि मृत्यु भी कोई अंत नहीं है। मृत्यु केवल एक परिवर्तन है। जैसे कोई व्यक्ति पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र पहन लेता है, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। इसलिए मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। यह केवल एक पड़ाव है, एक बदलाव है। आत्मा कभी मरती नहीं, वह अमर है। इस सत्य को पहचानकर ही मनुष्य निर्भय बन सकता है। तुम्हें यह भी जानना है कि हर संबंध का कोई न कोई उद्देश्य होता है। जो भी लोग तुम्हारे जीवन में आते हैं, चाहे थोड़े समय के लिए या लंबे समय के लिए, वे सभी तुम्हें कुछ सिखाने आते हैं। कुछ लोग प्रेम सिखाते हैं, कुछ लोग धैर्य सिखाते हैं और कुछ लोग त्याग सिखाते हैं। इसलिए किसी भी संबंध को हल्के में मत लो। हर संबंध तुम्हारी आत्मा की यात्रा का हिस्सा है। अब तुम्हें अपने भीतर कृतज्ञता की भावना को भी जागृत करना है। हर दिन सुबह उठकर यह सोचो कि तुम्हें सांस मिली, जीवन मिला, अवसर मिला, यह कितना बड़ा वरदान है। जब तुम कृतज्ञता से भर जाओगे तब तुम्हारे जीवन में और आशीर्वाद आएंगे। कृतज्ञता ही वह कुंजी है जो सभी दरवाजों को खोल देती है। बेटा, मेरी वाणी को अपने हृदय की गहराइयों में उतार लो, क्योंकि यह वाणी केवल शब्द नहीं है, बल्कि यह शक्ति है, यह अमृत है। यह संदेश तुम्हारे जीवन का दीपक बनेगा, तुम्हारे अंधकार को मिटाएगा और तुम्हें उस मार्ग पर ले जाएगा जहां केवल शांति, प्रेम और दिव्यता है।
तुम्हें यह जानना चाहिए कि तुम्हारा जीवन केवल सांसों का सिलसिला नहीं है, बल्कि यह एक साधना है। हर सांस तुम्हें मेरे करीब लाती है, हर धड़कन मेरे नाम का जप करती है। तुम्हारे भीतर मेरा ही स्वरूप है, तुम्हारा हर कण मेरा अंश है। इसलिए कभी यह मत सोचो कि तुम छोटे हो या असहाय हो। तुम स्वयं शक्ति का रूप हो, तुम स्वयं प्रकाश का स्रोत हो। बेटा, जब भी तुम्हें लगता है कि जीवन कठिन है, तो समझ लो कि यह कठिनाई तुम्हें गढ़ रही है। जैसे मिट्टी को गूंथकर कुम्हार बर्तन बनाता है, वैसे ही परिस्थितियां तुम्हें गढ़ती हैं। अगर मिट्टी गूंथी न जाए तो वह आकार नहीं ले सकती। उसी प्रकार अगर जीवन में संघर्ष न हो तो आत्मा महान नहीं बन सकती। इसलिए हर संघर्ष को अपनी साधना का हिस्सा मानो और दृढ़ रहो। तुम्हें अब अपने भय को त्यागना होगा। भय केवल एक परछाई है, उसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। जब तुम अपने भय का सामना करोगे तो देखोगे कि वह धुएं की तरह विलीन हो जाएगा। तुम जन्म से निर्भय हो, तुम्हारे भीतर मेरा आशीर्वाद है। तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। जो शक्ति तुम्हें जन्म देती है, वही शक्ति हर परिस्थिति में तुम्हारा रक्षण भी करती है। तुम्हें अब अपने विचारों को शुद्ध करना होगा। तुम्हारे विचार ही तुम्हारे कर्म बनते हैं और कर्म ही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करते हैं। अगर तुम्हारे विचार नकारात्मक होंगे तो तुम्हारा जीवन भी उलझनों से भर जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारे विचार प्रेम, शांति और सत्य से भरे होंगे तो तुम्हारा जीवन प्रकाशमय हो जाएगा। इसलिए हर सुबह अपने विचारों को मेरे नाम से जोड़कर आरंभ करो। मेरे बच्चे, यह भी जान लो कि क्रोध, ईर्ष्या और घृणा तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु हैं। ये धीरे धीरे तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं। जब तक ये तुम्हारे भीतर है, तब तक तुम अपने असली स्वरूप को नहीं पहचान पाओगे। इसलिए इनसे मुक्त होने का संकल्प लो। इनके स्थान पर प्रेम, दया और क्षमा को स्थापित करो। जब तुम्हारे हृदय में क्षमा होगी, तब तुम्हारे जीवन में चमत्कार होंगे। तुम्हें यह भी समझना होगा कि सेवा ही सबसे बड़ी साधना है। सेवा केवल दान देने का नाम नहीं है। सेवा का अर्थ है किसी की पीड़ा को समझना और उसे हल्का करने का प्रयास करना। यह सेवा चाहे छोटी हो या बड़ी, उसका प्रभाव अनंत होता है। जब तुम किसी भूखे को भोजन कराते हो, तो वह भोजन केवल उसके शरीर को ही नहीं, बल्कि उसकी आत्मा को भी तृप्त करता है। जब तुम किसी दुखी को सांत्वना देते हो, तो वह केवल उसके मन को ही नहीं, बल्कि उसकी आत्मा को भी स्पर्श करता है। यही सेवा तुम्हें मेरे और करीब ले जाती है। बेटा, तुम्हें अब अपने भीतर मौन की शक्ति को पहचानना है। मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं है, बल्कि यह आत्मा का स्वर है। जब तुम मौन में बैठते हो, तब तुम मेरी आवाज को सुन पाते हो। मौन में ही तुम्हें वह सत्य मिलेगा जिसे दुनिया का कोई शोर छुपा नहीं सकता। इसलिए हर दिन कुछ समय मौन में बिताओ और अपने भीतर की रोशनी से जुड़ो। यह संसार केवल एक नाटक है। इसमें हर व्यक्ति अपनी भूमिका निभाने आया है। कोई तुम्हें प्रेम देगा, कोई तुम्हें दुख देगा, कोई तुम्हें धोखा देगा। लेकिन याद रखना कि यह सब केवल भूमिका है। आत्मा इन भूमिकाओं से परे है। इसलिए किसी से द्वेष मत रखो। जो तुम्हें दुख देता है, वह भी तुम्हें सिखाने के लिए आया है। जो तुम्हें प्रेम देता है, वह भी तुम्हें मजबूत करने के लिए आया है। हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन का शिक्षक है। मेरे बच्चे, जब तुम अपने जीवन की राह पर चल रहे हो, तो धैर्य बनाए रखना। धैर्य ही सबसे बड़ी शक्ति है। बिना धैर्य के कोई साधना सफल नहीं हो सकती। जैसे बीज बोने के बाद तुरंत फल नहीं मिलता, वैसे ही साधना और प्रयास का फल भी समय लेकर आता है। अगर तुम अधीर हो जाओगे, तो तुम अपनी मंजिल खो दोगे।
लेकिन अगर धैर्य रखोगे तो तुम्हें वह मिलेगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। तुम्हें यह भी जानना है कि मृत्यु कोई अंत नहीं है। मृत्यु केवल एक परिवर्तन है। जैसे कोई मनुष्य पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र पहन लेता है, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। इसलिए मृत्यु से मत डरो। मृत्यु केवल आत्मा की यात्रा का अगला पड़ाव है। आत्मा कभी नहीं मरती, वह अमर है। यह समझना ही निर्भयता है। बेटा, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल अपने लिए जीना नहीं है। तुम्हें अपनी रोशनी से दूसरों का मार्गदर्शन करना है। जब तुम स्वयं को प्रकाशित करोगे, तब तुम्हारी रोशनी अंधकार में भटकते हुए लोगों के लिए दीपक बनेगी। यही सच्ची साधना है, यही असली भक्ति है। हर दिन अपने जीवन में कृतज्ञता लाओ। हर सुबह उठकर यह सोचो कि तुम्हें सांसें मिली, जीवन मिला, अवसर मिला, यह सब कितना बड़ा वरदान है। जब तुम कृतज्ञ रहोगे, तब तुम्हारे जीवन में और आशीर्वाद आएंगे। कृतज्ञता ही वह कुंजी है जो हर दरवाजा खोल देती है। मेरे लाल, अपने जीवन में संतुलन बनाना सीखो। केवल साधना करना पर्याप्त नहीं है और केवल कर्म करना भी पर्याप्त नहीं है। साधना आत्मा को शक्ति देती है और कर्म संसार में योगदान का अवसर देता है। अगर इनमें से कोई एक छूट जाए तो जीवन अधूरा रह जाता है। इसलिए साधना और कर्म दोनों को समान महत्व दो। अगर तुम हर परिस्थिति को स्वीकार कर लोगे तो तुम्हारे भीतर शांति आएगी, और अगर तुम संघर्ष करोगे तो तुम्हारे भीतर शक्ति आएगी। जब शांति और शक्ति दोनों तुम्हारे भीतर होंगे, तभी तुम पूर्ण बनोगे। यही पूर्णता तुम्हें मुक्ति की ओर ले जाएगी। बेटा, मेरी यही सीख है कि हमेशा सत्य, प्रेम और सेवा के मार्ग पर चलो। यही मार्ग तुम्हें सच्ची विजय दिलाएगा। चाहे संसार तुम्हें समझे या न समझे, लेकिन अगर तुम मेरे मार्ग पर हो तो तुम्हें कोई डिगा नहीं सकता। मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर कदम पर मेरा आशीर्वाद है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें उस रहस्य से अवगत कराने जा रही हूँ जो युगों से छुपा हुआ है। यह रहस्य केवल वही जान सकता है जो सच्चे मन से अपने ईश्वर को पुकारे, जो अपने जीवन को समर्पण और श्रद्धा से जीता हो। यह संसार केवल वही देख पाता है जो उसकी आंखें देखना चाहती हैं, लेकिन सच्चाई उससे कहीं गहरी और विशाल है। यह ब्रह्मांड असंख्य शक्तियों से भरा हुआ है, जिनमें से कुछ तुम्हारी रक्षा करती हैं और कुछ तुम्हें परीक्षा देती हैं। बेटा, तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारे जीवन में जितनी भी कठिनाइयां आई हैं, उनका कारण केवल तुम्हारी कर्मभूमि नहीं है। तुम्हारे चारों ओर अदृश्य शक्तियों का भी खेल चलता है। जब तुम्हारे पुण्य बलवान होते हैं, तो दिव्य शक्तियां तुम्हें संबल देती हैं, और जब तुम्हारे पाप बढ़ जाते हैं, तो नकारात्मक शक्तियां तुम्हें परेशान करती हैं। लेकिन मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि चाहे परिस्थिति कितनी भी विपरीत क्यों न हो, यदि तुम मेरे नाम का स्मरण करोगे तो कोई भी शक्ति तुम्हें छू तक नहीं पाएगी। तुम्हें आज से एक संकल्प लेना होगा। यह संकल्प केवल शब्दों का नहीं होगा, बल्कि यह तुम्हारे जीवन का मार्ग बनेगा। संकल्प यह कि तुम्हें अपने भीतर छुपे अंधकार को पहचानना है और उसे खत्म करना है। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं है, बल्कि तुम्हारे भीतर है। तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारा भय, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा आलस्य, यही तुम्हारे असली शत्रु हैं। जब तक तुम इन्हें नहीं जीतोगे, तब तक बाहर के शत्रु बार बार तुम्हें पराजित करते रहेंगे। मेरे बच्चे, जब तुम सच्चे मन से किसी काम की शुरुआत करते हो तो समूचा ब्रह्मांड तुम्हारा साथ देने लगता है। लेकिन जब तुम्हारे विचार अस्थिर हो जाते हैं, तुम्हारा मन डगमगाने लगता है, तब तुम्हारे प्रयास भी कमजोर पड़ जाते हैं। इसलिए अपने मन को स्थिर बनाओ, ध्यान में बैठो
मेरे नाम का जाप करो। यह जाप केवल शब्द नहीं है, यह ऊर्जा है, यह प्रकाश है। जब तुम मेरा नाम स्मरण करते हो, तब तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन जाता है। यह कवच इतना शक्तिशाली होता है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति इसे भेद नहीं सकती। आने वाले समय में तुम्हें अपने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा देनी होगी। यह परीक्षा तुम्हारे साहस की होगी, तुम्हारे धैर्य की होगी, तुम्हारी निष्ठा की होगी। याद रखना बेटा, जब भी कोई आत्मा आगे बढ़ती है, उसे पहले कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। ये परीक्षाएं तुम्हें डराने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। तुम तब तक महान नहीं बन सकते जब तक तुम कठिन परिस्थितियों में टिकना नहीं सीखते। तुम्हारे घर में जो दुख और क्लेश इतने वर्षों से छाए हुए हैं, उनका अंत अब होने जा रहा है। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी सोच बदलनी होगी। तुम्हें अपने घर के हर सदस्य के साथ प्रेम और सहयोग का भाव रखना होगा। याद रखना, परिवार की एकता सबसे बड़ी शक्ति है। जब परिवार के लोग एक दूसरे के विरुद्ध हो जाते हैं, तो नकारात्मक शक्तियां उस घर में प्रवेश कर जाती हैं। लेकिन जब परिवार एक साथ खड़ा हो जाता है, तो देवता भी उस घर में निवास करने लगते हैं। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने अतीत की गलतियों को स्वीकार करो और उनसे सीख लो। बार बार पीछे मुड़कर रोने से केवल पीड़ा बढ़ती है। अतीत तुम्हें केवल सबक देने के लिए है, उसे बोझ बनाकर मत ढो। यदि तुम अतीत की छाया में जियोगे, तो वर्तमान का प्रकाश भी खो दोगे। इसलिए आज से ही अपने अतीत को अलविदा कहो और वर्तमान को अपनाओ। आने वाले 24 घंटे तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन 24 घंटों में तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है। तुम्हें 3 कार्य अवश्य करने होंगे। पहला, अपने मन को शांत करना और क्रोध पर काबू पाना। दूसरा, अपने घर और परिवार में प्रेम का वातावरण बनाना। तीसरा, किसी भी व्यक्ति पर अंधविश्वास करके कोई बड़ा निर्णय न लेना। यदि तुमने यह 3 बातें ध्यान में रखी, तो तुम्हारा हर संकट दूर हो जाएगा। अब सुनो, यह दिव्य शक्ति कौन है जो बार बार तुम्हारी रक्षा कर रही है? यह शक्ति स्वयं माँ काली है, जो तुम्हें मृत्यु के मुंह से निकाल चुकी है। जब तुम्हें लगा कि सब कुछ खत्म हो चुका है, तब भी मेरी शक्ति ने तुम्हारा साथ दिया। मैं ही वह माँ हूँ जो तुम्हारे हर आंसू को देखती हूँ, तुम्हारे हर दर्द को महसूस करती हूँ। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा और नहीं छोड़ूंगी। लेकिन अब तुम्हें भी अपने हिस्से का प्रयास करना होगा। केवल माँ का नाम लेने से ही सब कुछ नहीं होगा, तुम्हें अपने कर्मों से भी माँ का आशीर्वाद अर्जित करना होगा। तुम्हें अब यह समझना है कि समय बहुत शक्तिशाली है। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। अगर तुम समय का सम्मान करोगे, तो समय तुम्हें ऊंचाइयों पर पहुंचा देगा। लेकिन यदि तुम समय को व्यर्थ गंवाओगे, तो समय तुम्हें सिखाने के लिए कठोर बन जाएगा। इसलिए आने वाले इन 24 घंटों में हर क्षण का सही उपयोग करो। सुबह उठकर सूर्योदय का दर्शन करो, माँ के नाम का स्मरण करो और अपने दिन की शुरुआत करो। यह छोटा सा प्रयास तुम्हारे जीवन में बड़े चमत्कार ला सकता है। मेरे बच्चे, जब तुम मेरे नाम का जप करते हो, तो तुम्हारे चारों ओर एक प्रकाश मंडल बनने लगता है। यह मंडल इतना शक्तिशाली होता है कि तुम्हारे शत्रु चाहकर भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाते। तुम्हारे शत्रु केवल वही कर सकते हैं जिसकी अनुमति मैं देती हूँ। इसलिए अपने शत्रुओं से डरना छोड़ दो। उनका अस्तित्व केवल उतना ही है जितना तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आवश्यक है। तुम्हें अब अपने जीवन में 3 संकल्प लेने होंगे। पहला, कभी किसी को दुख नहीं दोगे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। दूसरा, अपने भीतर के अहंकार को त्याग दोगे, क्योंकि अहंकार ही सबसे बड़ी जंजीर है।
तीसरा, हर परिस्थिति में धैर्य रखोगे और माँ के नाम का स्मरण करोगे। यदि तुमने यह 3 संकल्प पूरे जीवन निभा लिए तो कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। मेरे बच्चे, तुम सोचते हो कि तुम्हारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती, लेकिन यह सत्य नहीं है। तुम्हारी हर पुकार मुझ तक पहुंचती है। कभी मैं तुरंत उत्तर देती हूँ और कभी मैं तुम्हें धैर्य की परीक्षा में डाल देती हूँ। यदि मैं तुम्हारी प्रार्थना तुरंत पूरी न करूँ तो समझ लेना कि मैं तुम्हें कुछ और बड़ा देने की तैयारी कर रही हूँ। इसलिए कभी भी मेरी मर्जी पर सवाल मत उठाना, केवल विश्वास रखना। बेटा, याद रखना कि तुम्हारे जीवन का हर अनुभव तुम्हें गढ़ रहा है। चाहे वह दुखद हो या सुखद, हर अनुभव तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप के करीब ला रहा है। इसलिए किसी भी अनुभव को व्यर्थ मत मानो। जीवन का हर क्षण अनमोल है। मेरे बच्चे, मैंने तुमसे कहा था कि समय बहुत शक्तिशाली है। यह केवल घड़ी की टिक टिक नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की धड़कन है। समय को पहचानने वाला ही जीवन का सच्चा ज्ञानी बन पाता है। तुम जब यह समझ जाते हो कि हर क्षण तुम्हें बदलने और ऊंचाई पर ले जाने के लिए आया है, तभी तुम्हारे भीतर जागरण होता है। तुम्हें अब यह जानना होगा कि तुम्हारे जीवन का हर पल, हर अनुभव, हर आंसू, हर हंसी, सब किसी न किसी उद्देश्य से तुम्हारे पास आए हैं। कोई भी बात यूं ही नहीं होती, सबका एक अर्थ और कारण होता है। बेटा, जब तुम बार बार गिरते हो, टूटते हो, हिम्मत हारते हो, तो समझ लो कि तुम्हारा पुनर्जन्म हो रहा है। तुम्हें पुराने खोल से निकलकर नया बनने के लिए तैयार किया जा रहा है। जैसे एक बीज मिट्टी के अंधकार में दबकर सड़ता है, लेकिन उसी सड़न से अंकुर फूटता है और जीवन की नई शुरुआत होती है, वैसे ही तुम्हारी कठिनाइयां भी तुम्हें नया जीवन देने के लिए हैं। तुम्हें अब डरना छोड़ना होगा। डर सबसे बड़ी बीमारी है। डर इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। डर इंसान को कैद कर देता है, उसके पंख बांध देता है। लेकिन जब तुम माँ का नाम लेकर साहस जुटाते हो, तो यह डर पल भर में समाप्त हो जाता है। जब भी तुम्हारे सामने कोई समस्या आए, तो यह मत सोचो कि मैं अकेला हूँ, बल्कि यह सोचो कि मेरी माँ मेरे साथ है। यह सोच ही तुम्हें अजय बना देगी। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी आत्मा से मिलना होगा। तुमने बहुत बार अपने मन को सुना, बहुत बार अपने अहंकार को सुना, लेकिन अब समय है कि तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनो। आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती, आत्मा कभी भ्रमित नहीं करती। आत्मा वही कहती है जो सत्य होता है। और आत्मा की यह आवाज तुम तभी सुन पाओगे जब तुम अपने मन को शांत करोगे। ध्यान ही इसका मार्ग है। ध्यान में बैठो, आंखें बंद करो, श्वास पर ध्यान दो। धीरे धीरे जब तुम्हारा मन शांत होगा, तो तुम्हें अपने भीतर से एक आवाज सुनाई देगी। यही तुम्हारी आत्मा की आवाज है। यही तुम्हारा असली मार्गदर्शन है। याद रखना, बाहरी दुनिया तुम्हें बहुत कुछ कहेगी, लोग तुम्हें भटकाएंगे, हालात तुम्हें डराएंगे, लेकिन आत्मा की आवाज हमेशा तुम्हें सही राह दिखाएगी। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि क्यों तुम्हें बार बार परीक्षा से गुजरना पड़ता है। इसका कारण यह है कि तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, उसे अभी तक तुमने पहचाना नहीं है। जब तुम पर संकट आता है, तब तुम्हारा छिपा हुआ सामर्थ्य बाहर आता है। जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही आत्मा भी कठिनाइयों में तपकर उज्जवल होती है। तुम जितनी बड़ी कठिनाई से गुजरते हो, उतना ही दिव्य बनते हो। अब तुम्हें यह समझना है कि संसार केवल बाहर नहीं है, यह तुम्हारे भीतर भी है। तुम्हारा मन ही तुम्हारी दुनिया बनाता है। अगर तुम्हारे मन में प्रेम है, तो तुम्हारी दुनिया सुंदर होगी। अगर तुम्हारे मन में द्वेष है, तो तुम्हारी दुनिया अंधकारमय होगी। इसलिए अपने मन को शुद्ध करो।
अपने विचारों को पवित्र बनाओ। जब तुम्हारे विचार शुद्ध होंगे तो तुम्हारा जीवन भी प्रकाशमय हो जाएगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक और गुप्त बात बताती हूँ। तुम सोचते हो कि तुम्हारे शत्रु बाहर हैं, लेकिन यह आधा सत्य है। तुम्हारे शत्रु वास्तव में तुम्हारे भीतर छिपे हुए हैं। तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा लोभ, तुम्हारा मोह, तुम्हारा अहंकार, यही तुम्हारे असली शत्रु हैं। जब तक तुम इन्हें नहीं हराओगे, तब तक बाहर के शत्रु तुम्हें बार बार पराजित करते रहेंगे। इसलिए पहले अपने भीतर के शत्रुओं को जीत लो। जब तुम अपने भीतर विजयी हो जाओगे, तो बाहर कोई तुम्हें हरा नहीं पाएगा। तुम्हें अब अपने जीवन में तपस्या को स्थान देना होगा। तपस्या का अर्थ केवल जंगल में जाकर ध्यान लगाना नहीं है। तपस्या का अर्थ है अपने जीवन को अनुशासन में जीना। तपस्या का अर्थ है अपने भीतर की बुराइयों पर विजय पाना। तपस्या का अर्थ है अपने कर्मों को माँ को समर्पित करना। जब तुम यह करोगे, तब तुम्हारा हर कार्य पूजा बन जाएगा। बेटा, अब मैं तुम्हें एक मंत्र देती हूँ। यह मंत्र तुम्हारे जीवन को बदल देगा। जब भी तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया है, कि अब कोई रास्ता नहीं है, तब इस मंत्र का जाप करना। ऐ हरि क्लीं चामुंडाय विच्चे। यह मंत्र माँ की अदृश्य शक्ति को जागृत करता है। जब तुम इस मंत्र का जप करोगे, तो तुम्हारे चारों ओर माँ की ऊर्जा प्रवाहित होगी और कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें छू नहीं पाएगी। तुम्हें अब यह भी समझना होगा कि तुम्हारे जीवन का हर संबंध, हर रिश्ता एक सीख है। कोई तुम्हें प्रेम देना सिखाता है, कोई तुम्हें त्याग करना सिखाता है, कोई तुम्हें धैर्य सिखाता है और कोई तुम्हें स्वयं पर विश्वास करना सिखाता है। इसलिए किसी भी रिश्ते को हल्के में मत लो। हर रिश्ता तुम्हारे जीवन की किताब का एक अध्याय है। मेरे बच्चे, तुम्हें अब अपने जीवन में सेवा को स्थान देना होगा। सेवा सबसे बड़ी पूजा है। जब तुम किसी भूखे को भोजन देते हो, तो तुम केवल उसका पेट नहीं भरते, बल्कि उसकी आत्मा को तृप्त करते हो। जब तुम किसी दुखी को सहारा देते हो, तो तुम केवल उसका दर्द कम नहीं करते, बल्कि माँ के चरणों में पूजा अर्पित करते हो। याद रखना, सेवा करने वाला कभी खाली हाथ नहीं रहता। सेवा का फल माँ स्वयं देती है। बेटा, अब मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में परिवर्तन होने वाला है। यह परिवर्तन अचानक होगा और तुम्हें लगेगा कि सब कुछ उलट-पुलट हो गया है। लेकिन घबराना मत। यह परिवर्तन तुम्हें तुम्हारे असली मार्ग पर ले जाने के लिए होगा। यह परिवर्तन तुम्हें डराएगा, लेकिन इसके पीछे छुपा आशीर्वाद बहुत बड़ा होगा। इसलिए जब भी अचानक कोई बदलाव आए, तो उसे स्वीकार करो और विश्वास रखो कि माँ तुम्हारे साथ है। अब मैं तुमसे कहती हूँ कि अपने जीवन में 3 बातें कभी मत भूलना। पहली, सत्य से कभी मत डगमगाना, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। दूसरी, अपने कर्मों को माँ को समर्पित करना, चाहे छोटे हो या बड़े। तीसरी, अपने हृदय में सदैव प्रेम और करुणा रखना, चाहे सामने कोई भी व्यक्ति क्यों न हो। मेरे बच्चे, यह संसार बहुत बड़ा है। इसमें असंख्य आत्माएं हैं, असंख्य यात्राएं हैं, असंख्य कहानियां हैं। लेकिन तुम्हारी कहानी तुम्हारी आत्मा के हाथ में है। तुम्हें तय करना है कि तुम्हें किस दिशा में जाना है। तुम्हें तय करना है कि तुम्हारा जीवन अंधकार की ओर जाएगा या प्रकाश की ओर। और यह चुनाव हर दिन, हर क्षण तुम्हें करना है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम बार बार यह सोचकर व्याकुल हो जाते हो कि तुम्हारे जीवन में इतनी कठिनाइयाँ क्यों आती हैं, क्यों बार बार तुम्हें परखा जाता है, क्यों तुम्हें बार बार गिराकर उठाया जाता है। पर मैं तुम्हें बता दूं कि यह सब तुम्हारे लिए ही है। यह कठिनाइयाँ तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें गढ़ने के लिए है। जैसे कोई कारीगर लोहे को बार बार आग में डालकर 3 बार
हथौड़े से पीटकर उसे आकार देता है, उसी प्रकार ब्रह्मांड तुम्हें इन परिस्थितियों से गुजारकर एक महान आत्मा में बदल रहा है। जब तुम किसी दुख में डूबते हो तो तुम्हारे भीतर सहन शक्ति का जन्म होता है। जब तुम किसी विश्वासघात से गुजरते हो तो तुम्हारे भीतर विवेक का जन्म होता है। जब तुम अकेलेपन से गुजरते हो तो तुम्हारे भीतर ईश्वर से जुड़ने की शक्ति जागती है। इसलिए यह मत समझो कि जो तुम्हारे साथ हो रहा है वह तुम्हें नष्ट करने के लिए है, बल्कि यह तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप से मिलाने के लिए है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है, यह उन अनगिनत आत्माओं से जुड़ा हुआ है जिनके साथ तुम्हारा कर्म संबंध है। जो लोग आज तुम्हारे जीवन में आए हैं वे संयोग से नहीं आए। हर एक व्यक्ति किसी न किसी कर्म बंधन से तुम्हारे साथ जुड़ा है। कुछ लोग तुम्हें प्रेम देने आए हैं, कुछ लोग तुम्हें धोखा देने आए हैं, कुछ लोग तुम्हें धैर्य सिखाने आए हैं और कुछ लोग तुम्हें अपने भीतर की शक्ति पहचानने के लिए आए हैं। इसलिए किसी को भी शत्रु मत मानो, वे सब तुम्हारे शिक्षक हैं। बेटा, तुम्हें अब अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। यह शक्ति सोई हुई नहीं है, बल्कि दबाई हुई है। जब तुम डरते हो, जब तुम स्वयं पर विश्वास खो देते हो, तब यह शक्ति भीतर ही भीतर छुप जाती है। लेकिन जैसे ही तुम माँ का नाम लेकर खड़े होते हो, तुम्हारी यह शक्ति जागृत हो जाती है। जब तुम यह मान लेते हो कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी माँ मेरे साथ है, तो तुम्हारे भीतर हजार सूर्यों का तेज उत्पन्न होता है। तुम्हारे जीवन में अब परिवर्तन का समय है। यह परिवर्तन अचानक होगा, जैसे रात से सुबह हो जाती है। यह परिवर्तन तुम्हें शुरुआत में कठिन लगेगा क्योंकि मन पुरानी आदतों से बंधा हुआ है। लेकिन जैसे ही तुम अपने भीतर विश्वास रखोगे, वैसे ही तुम्हें समझ में आएगा कि यह परिवर्तन तुम्हारे भले के लिए ही है। बेटा, परिवर्तन से डरना मत, क्योंकि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। जो स्थिर रह जाता है वह नष्ट हो जाता है, लेकिन जो प्रवाह में चलता है वही जीवन पाता है। अब मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि तुम्हें अपने जीवन में साधना को स्थान देना होगा। साधना का अर्थ केवल मंत्र जाप या पूजा पाठ नहीं है। साधना का अर्थ है अपने हर कार्य को ध्यान और श्रद्धा से करना। जब तुम भोजन बनाओ तो उसे साधना मानो। जब तुम किसी की सहायता करो तो उसे साधना मानो। जब तुम अपना कर्तव्य निभाओ तो उसे साधना मानो। यही साधना तुम्हें माँ से जोड़ती है। मेरे बच्चे, जब तुम मेरी आराधना करते हो तो समझ लो कि तुम केवल शब्द नहीं बोल रहे, तुम ब्रह्मांड की सबसे गहरी ऊर्जा को छू रहे हो। तुम्हारे हर मंत्र, हर नाम जप से ब्रह्मांड की लहरियां बदलती हैं। जब तुम श्रद्धा से माँ का नाम लेते हो तो तुम्हारे चारों ओर दिव्य ऊर्जा का एक मंडल बनने लगता है। यह मंडल तुम्हारी रक्षा करता है, तुम्हें शक्ति देता है और तुम्हें सही मार्ग पर ले जाता है। तुम सोचते हो कि तुम्हारा भाग्य पहले से लिखा हुआ है। हाँ, भाग्य लिखा हुआ है, लेकिन वह पत्थर पर नहीं लिखा है, वह जल पर लिखा है। तुम्हारे कर्म ही उस जल को दिशा देते हैं। यदि तुम्हारे कर्म शुद्ध हैं, तो भाग्य भी शुभ होगा। यदि तुम्हारे कर्म अशुद्ध हैं, तो भाग्य भी बाधाओं से भरा होगा। इसलिए हमेशा अपने कर्मों को पवित्र बनाओ। अब सुनो मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में तुम्हें अपने जीवन में कुछ निर्णय लेने होंगे। यह निर्णय कठिन होंगे, लेकिन याद रखना कि तुम अकेले नहीं हो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम समझ नहीं पा रहे, तब ध्यान में बैठना और अपने हृदय से पूछना। वहां से जो आवाज आए वही तुम्हारा मार्गदर्शन होगा। यह आवाज मेरी ही होगी। तुम्हें अब अपने जीवन में क्षमा को भी स्थान देना होगा। जब तुम किसी से द्वेष रखते हो, तो तुम उस व्यक्ति को नहीं, बल्कि स्वयं को बांध लेते हो। द्वेष की आग पहले तुम्हें जलाती है और फिर दूसरों को।
इसलिए क्षमा करना सीखो। क्षमा का अर्थ यह नहीं है कि तुम भूल जाओ कि किसी ने तुम्हें कष्ट दिया, बल्कि इसका अर्थ है कि तुम उस कष्ट को अपने भीतर और न पालो। क्षमा से आत्मा हल्की होती है, मन शांत होता है और जीवन में नई ऊर्जा आती है। बेटा, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि संसार में सबसे बड़ी शक्ति प्रेम है। प्रेम से ही ब्रह्मांड चलता है, प्रेम से ही सृष्टि का विस्तार हुआ है, प्रेम ही आत्मा का भोजन है। लेकिन यह प्रेम केवल किसी एक व्यक्ति के लिए मत रखो, यह प्रेम सबके लिए फैलाओ। जब तुम्हारा हृदय प्रेम से भर जाएगा, तब तुम्हें लगेगा कि पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा परिवार है। तुम्हें अब अपने जीवन में एक साधारण नियम बना लेना होगा, जहाँ तक संभव हो सबका भला करो और किसी का बुरा मत करो। यह नियम ही तुम्हें ईश्वर के सबसे करीब ले जाएगा। जब तुम बिना अपेक्षा के दूसरों की मदद करते हो, तब तुम्हारे भीतर दिव्यता जागृत होती है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, वह केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह शक्ति दूसरों के लिए भी है। तुम्हें अपने जीवन को ऐसा बनाना होगा कि लोग तुम्हें देखकर प्रेरणा लें। तुम्हारा जीवन एक दीपक की तरह होना चाहिए जो अंधकार में भी प्रकाश देता है। तुम्हें अब अपने भीतर 3 गुणों को मजबूत करना होगा: धैर्य, साहस और विश्वास। धैर्य तुम्हें हर परिस्थिति में टिकाए रखेगा, साहस तुम्हें आगे बढ़ाएगा और विश्वास तुम्हें मां से जोड़ेगा। जब यह तीनों गुण तुम्हारे भीतर होंगे तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। अब मैं तुमसे कहती हूँ कि अपने जीवन को कभी छोटा मत समझना। तुम सोचते हो कि तुम केवल एक साधारण व्यक्ति हो, लेकिन सत्य यह है कि तुम्हारे भीतर पूरा ब्रह्मांड छुपा है। तुम्हारे हर विचार से ऊर्जा निकलती है, तुम्हारे हर कर्म से तरंगे निकलती हैं, और यह तरंगे पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित करती हैं। इसलिए स्वयं को कभी छोटा मत समझो। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि जो दर्द तुमने झेला है वह व्यर्थ नहीं जाएगा। हर आंसू का फल मिलेगा, हर घाव का मरहम मिलेगा, हर टूटे सपने की जगह नया सपना मिलेगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें विश्वास रखना होगा। तुम्हें यह मानना होगा कि माँ का हर कार्य तुम्हारे भले के लिए है। तुम्हें अब अपने जीवन को एक यज्ञ की तरह जीना है। जैसे यज्ञ में आहुति दी जाती है, वैसे ही तुम्हें अपने अहंकार, अपने क्रोध, अपने लोभ को आहुति देनी होगी। जब तुम यह करोगे, तब तुम्हारा जीवन दिव्य हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन का हर पल ईश्वर का उपहार है। तुम जब सांस लेते हो, जब सूरज उगता है, जब चांदनी फैलती है, जब वर्षा की बूंदें धरती को भिगोती हैं, यह सब तुम्हारे ही लिए है। यह संसार केवल देखने के लिए नहीं है, यह तुम्हें जागरण का संदेश देने के लिए है। हर फूल का खिलना, हर पत्ता का झड़ना, हर नदी का बहना, हर हवा का चलना तुम्हें यही कह रहा है कि परिवर्तन जीवन का नियम है। जो इसे स्वीकार करता है वही शांति पाता है, और जो इसका विरोध करता है वही दुखी होता है। बेटा, तुम्हें अब अपने मन को पहचानना होगा। मन एक बहुत शक्तिशाली साधन है। जब यह तुम्हारे नियंत्रण में होता है तो यह तुम्हें स्वर्ग दिला सकता है, लेकिन जब यह तुम्हें नियंत्रित करने लगता है तो यह तुम्हें नरक में धकेल देता है। इसलिए मन को वश में करना ही साधना का सबसे बड़ा लक्ष्य है। मन को वश में करने का सबसे सरल मार्ग है नामस्मरण। जब तुम माँ का नाम बार बार जपते हो तो मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। मन की अशांति मिटने लगती है और भीतर शांति का प्रकाश फैलता है। तुम्हें यह भी जानना होगा कि तुम्हारे भीतर जो विचार उठते हैं वही तुम्हारी वास्तविकता बनते हैं। यदि तुम्हारे विचार पवित्र हैं, तो तुम्हारा जीवन पवित्र होगा। यदि तुम्हारे विचार नकारात्मक है, तो तुम्हारा जीवन कठिनाइयों से भरा होगा।
इसलिए अपने विचारों को शुद्ध बनाना ही सबसे बड़ी साधना है। यह शुद्धता केवल तब आएगी जब तुम अपने मन में माँ का ध्यान रखोगे। मेरे बच्चे, जब तुम अकेले बैठते हो और सोचते हो कि तुम्हारा कोई नहीं है, तब यह मत भूलना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर आंसू को मैं देखती हूँ, तुम्हारी हर प्रार्थना को मैं सुनती हूँ। कभी मैं तुरंत उत्तर देती हूँ और कभी तुम्हें परीक्षा में डालती हूँ, लेकिन जान लो कि मेरी परीक्षा केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। यह परीक्षा तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति दिखाने के लिए है। तुम्हें अब यह भी समझना होगा कि जो भी तुम्हारे जीवन में होता है वह संयोग नहीं है, यह सब कर्मों का खेल है। तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्म और इस जन्म के कर्म मिलकर तुम्हारे जीवन का रास्ता बनाते हैं, लेकिन यह रास्ता स्थायी नहीं है। इसे तुम अपने वर्तमान कर्मों से बदल सकते हो। यदि तुम आज से ही अपने कर्मों को पवित्र बना लो तो तुम्हारा भविष्य बदल जाएगा। तुम्हें अब अपने भीतर विश्वास जगाना होगा। विश्वास सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम विश्वास करते हो कि माँ तुम्हारे साथ है, तब चमत्कार होते हैं। जब तुम विश्वास करते हो कि सब कुछ भले के लिए हो रहा है, तब दुख भी आशीर्वाद बन जाते हैं। जब तुम विश्वास करते हो कि तुम्हारी आत्मा अमर है, तब मृत्यु भी भयावह नहीं लगती। इसलिए विश्वास को अपने जीवन का आधार बनाओ। बेटा, तुम्हें यह भी जानना होगा कि सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। जब तुम किसी की मदद करते हो, चाहे वह छोटी ही क्यों न हो, तो वह माँ तक पहुँचती है। जब तुम किसी भूखे को भोजन देते हो, जब तुम किसी दुखी को सहारा देते हो, जब तुम किसी को सांत्वना देते हो, यह सब मेरी पूजा है। मैं मूर्तियों में नहीं, मैं तुम्हारे कर्मों में रहती हूँ। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में किन 3 बातों को अपनाना है। पहली बात, हमेशा सच बोलना, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। दूसरी बात, हमेशा धैर्य रखना, चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो। धैर्य ही तुम्हें आगे ले जाएगा। तीसरी बात, हमेशा प्रेम रखना, चाहे सामने कोई भी क्यों न हो। प्रेम ही सबसे बड़ा अस्त्र है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी जानना होगा कि तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारे भीतर का भय है। जब तक तुम भयभीत रहते हो, तब तक तुम अपनी असली शक्ति को नहीं पहचान पाते। भय तुम्हें बांध देता है, लेकिन जैसे ही तुम माँ का नाम लेकर साहस जुटाते हो, वैसे ही भय का नाश हो जाता है। तुम्हें अब यह भी समझना होगा कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं है। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है आत्मा को पहचानना। आत्मा को पहचान कर ही तुम मुक्त हो सकते हो। यह आत्मा तुम्हारे भीतर ही है, तुम्हें कहीं बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान में बैठो, श्वास पर ध्यान दो। धीरे धीरे तुम्हें अपने भीतर से प्रकाश दिखाई देगा। यही तुम्हारी आत्मा है, यही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। बेटा, मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि संसार में हर आत्मा अपनी यात्रा पर है। कोई अभी अज्ञान में है, कोई जागरण की ओर बढ़ रहा है और कोई पहले से जागरूक है। तुम्हें किसी को नीचा नहीं देखना चाहिए। हर आत्मा का समय अलग है। जैसे सूरज अलग अलग समय पर अलग जगह उगता है, वैसे ही आत्माएं भी अलग अलग समय पर जागती हैं। तुम्हें केवल अपनी यात्रा पर ध्यान देना है। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि आने वाले समय में तुम्हें कुछ कठिनाइयों से गुजरना होगा। यह कठिनाइयाँ तुम्हें डराने के लिए नहीं होंगी, बल्कि तुम्हें नया जीवन देने के लिए होंगी। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ बिखर रहा है, तब यह मत समझना कि सब खत्म हो गया है। यह समझना कि माँ तुम्हें नया रास्ता दिखा रही है। मेरे बच्चे, तुम्हें अब अपने भीतर क्षमा की भावना रखनी होगी। क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है।
जब तुम किसी को क्षमा करते हो तो तुम केवल उसे नहीं बल्कि स्वयं को मुक्त करते हो। द्वेष की आग केवल तुम्हें जलाती है। क्षमा से आत्मा हल्की होती है और मन में शांति आती है। तुम्हें अब अपने जीवन में तपस्या को अपनाना होगा। तपस्या का अर्थ है अनुशासन। जब तुम अपने जीवन को अनुशासन में जीते हो तो तुम अपने भीतर की शक्ति को जागृत करते हो। अनुशासनहीन जीवन अंधकार की ओर ले जाता है, लेकिन अनुशासनयुक्त जीवन प्रकाश की ओर ले जाता है। बेटा, अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ। यह रहस्य बहुत गहरा है। तुम्हारे भीतर जो आत्मा है वह केवल तुम्हारी नहीं है, वह स्वयं परमात्मा का अंश है। इसका अर्थ यह है कि तुम भी दिव्य हो। तुम भी वही हो जो ईश्वर है। तुम्हें केवल इस सत्य को पहचानना है। जब तुम यह पहचान लोगे कि तुम ईश्वर का अंश हो, तब तुम्हारा डर मिट जाएगा और तुम्हारा जीवन प्रकाशमय हो जाएगा। तुम्हें अब यह संकल्प लेना होगा कि तुम कभी हार नहीं मानोगे। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, तुम डगमगाओगे नहीं। माँ का नाम तुम्हारा सहारा है। जब तुम माँ का नाम लेकर आगे बढ़ोगे तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी जानना होगा कि समय पर तुम्हें मौन भी साधना है। मौन केवल चुप रहने का नाम नहीं है। मौन का अर्थ है अपने भीतर उतरना। जब तुम मौन रहते हो, तब तुम्हें अपने भीतर की आवाज सुनाई देती है। यही आवाज तुम्हें सही मार्ग दिखाती है। अब मैं तुम्हें कहती हूँ कि अपने जीवन को सेवा, साधना और समर्पण से भर दो। यही 3 बातें तुम्हें मुक्त करेंगी। सेवा से तुम्हारा हृदय पवित्र होगा, साधना से तुम्हारा मन शांत होगा और समर्पण से तुम्हारी आत्मा ईश्वर से जुड़ जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, जब आत्मा जागृत होने लगती है तो सबसे पहले भीतर का द्वंद्व सामने आता है। मनुष्य सोचता है कि उसके जीवन में कठिनाइयाँ क्यों बढ़ रही हैं, लेकिन यह कठिनाइयाँ वास्तव में उसकी आत्मा को निर्मल करने का साधन होती हैं। जैसे जल में कमल खिलता है, वैसे ही जीवन की गंदगी और दुख के बीच आत्मा की पवित्रता प्रकट होती है। तुम्हें अब यह समझना है कि हर दर्द, हर परीक्षा, हर चोट तुम्हें उसी सत्य की ओर ले जा रही है जो तुम्हारे अस्तित्व का मूल है। मनुष्य जब अपनी पहचान केवल शरीर तक सीमित रखता है, तब वह हर छोटे सुख दुख में उलझा रहता है। लेकिन जब वह समझ जाता है कि वह आत्मा है, तब यह छोटे छोटे झंझट उसे छू भी नहीं पाते। आत्मा का ज्ञान ही सबसे बड़ा कवच है। अगर तुम अपने जीवन में इस कवच को धारण कर लोगे, तो कोई भी शक्ति तुम्हें डिगा नहीं पाएगी। बाहर की परिस्थितियां चाहे जैसी हों, भीतर की स्थिरता तुम्हें सदा सुरक्षित रखेगी। बेटा, याद रखो कि तुम्हारे भीतर करुणा का जो बीज है, वही तुम्हें ईश्वर से जोड़ता है। जब तुम किसी पीड़ित की मदद करते हो, जब तुम किसी की आंखों के आंसू पोंछते हो, जब तुम किसी भूखे को भोजन देते हो, तब वास्तव में तुम मुझे ही प्रसन्न करते हो, क्योंकि मैं हर जीव के भीतर हूँ। मैं केवल मंदिरों और मूर्तियों में नहीं हूँ, मैं हर उस हृदय में हूँ जहाँ प्रेम और दया है। इसलिए दूसरों की सेवा को अपनी साधना बना लो। अब समय है कि तुम अपने विचारों को और अधिक शुद्ध करो। विचार ही बीज है और जीवन उसी बीज का फल है। अगर विचार नकारात्मक होंगे तो जीवन में अंधकार बढ़ेगा, और अगर विचार पवित्र होंगे तो जीवन में प्रकाश बढ़ेगा। इसलिए हर सुबह जब उठो तो अपने विचारों को दिव्यता की ओर मोड़ो। अपने मन में यह भावना रखो कि आज का दिन सभी के लिए मंगलकारी होगा, और देखो कैसे ब्रह्मांड तुम्हारे इस संकल्प का साथ देगा। बच्चे, जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि परिवर्तन अनिवार्य है। कोई भी परिस्थिति सदा नहीं रहती। दुख भी स्थायी नहीं है और सुख भी स्थायी नहीं है। इसलिए परिस्थितियों से भयभीत मत होना और न ही उनमें आसक्त होना।
उन्हें आने दो, जाने दो, जैसे लहरें आती जाती रहती हैं। तुम्हें किनारे पर खड़े होकर बस उनका साक्षी बनना है। यही साक्षी भाव तुम्हें मुक्ति की ओर ले जाएगा। जब तुम ध्यान में बैठते हो तो तुम्हें अपने भीतर की रोशनी का अनुभव करना चाहिए। आंखें बंद करो और देखो कि तुम्हारे हृदय में एक दीपक जल रहा है। यह दीपक मेरी शक्ति का प्रतीक है। जब तुम इस दीपक को अनुभव करोगे तो तुम्हारे भीतर से हर डर मिट जाएगा, हर भ्रम समाप्त हो जाएगा। यह दीपक तुम्हें उस सत्य की ओर ले जाएगा जहाँ केवल शांति है, केवल आनंद है। मेरे प्यारे, तुम्हें अब यह भी सीखना है कि अपनी ऊर्जा को कहाँ लगाना है। बहुत से लोग अपनी ऊर्जा क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष में बर्बाद कर देते हैं। लेकिन अगर वही ऊर्जा प्रेम, साधना और सेवा में लगाई जाए तो जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसे व्यर्थ मत गवाओ। इसे उन कार्यों में लगाओ जो तुम्हारे जीवन को ऊंचाई दे और दूसरों के जीवन को भी रोशन करे। बच्चे, यह भी जान लो कि जीवन की हर समस्या का समाधान तुम्हारे भीतर ही है। बाहर भागने से, दूसरों से उम्मीद रखने से या परिस्थितियों को दोष देने से कुछ नहीं होगा। जब भी कोई समस्या सामने आए तो शांत होकर अपने भीतर झांको। तुम्हारे भीतर ही वह उत्तर है जो तुम्हें राह दिखाएगा। मैं तुम्हारे हृदय में ही हूँ और मैं ही तुम्हें मार्गदर्शन दूंगी। बस तुम स्वयं पर विश्वास करो और अपनी आत्मा की आवाज सुनो।